वॉइस इंडिया 24 न्यूज, हर खबर पर होगी दस्तक, सच का सफर, विश्वास का हम सफर। किसान न्याय मोर्चा ने शास्त्री घाट पर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किया भारतीय किसान दल की घोषणा। जी शास्त्री घाट पर चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती पर किसान न्याय मोर्चा द्वारा किसान संगोष्ठी का आयोजन करके चौधरी साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर किसान न्याय मोर्चा के केंद्रीय समन्वय समिति ने अपने पूर्व में पारित संकल्प के अनुरूप खेतीहर किसान मजदूर एवं शोषित वंचितों को न्याय दिलाने हेतु समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणा के साथ कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिलाने एवं नई राजनीति की शुरुआत के संकल्प के साथ भारतीय किसान दल के गठन पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई। सभा के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए भारतीय किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BM सिंह ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा किसान कल्याण के नाम पर लाए गए तीनों काले कानून तत्काल रद्द कर किसान संगठनों के दूर व्यावहारिक धरातल पर बातचीत करने के बाद ही कोई भी नया किसान कानून बनाया जाए, अन्यथा पूरे भारतवर्ष के किसान मजदूर तीनों कानूनों को रद्द करने को बाध्य होंगे। कार्यक्रम के संयोजक अशोक प्रजापति, संचालक वरिष्ठ अधिवक्ता रमापति यादव, धन्य प्रकाश, राजेंद्र मानव ने किया। कार्यक्रम में सुंदर पाल, राम सिंह पटेल, सुरेश पाल, अशोक बिंद गाजीपुर, डॉक्टर राम सागर पटेल, जिलाध्यक्ष अशोक यादव, एडवोकेट पन्ना लाल यादव, होरीलाल, रविंद्र पटेल, धर्मेंद्र सिंह, रामबली पटेल, शकोल अहमद, लच्छू पटेल, पवन मौर्य फतेहपुर, परशुराम पटेल, अंबेडकर नगर, संजय सिन्हा वाराणसी, बदरुद्दीन हाशमी भदोही, शोभा बनवासी आजमगढ़, बद्री चौहान गाजीपुर, कामेश्वर चौहान गाजीपुर, सुशोल राजभर बलिया, दुर्गा सिंह दानगंज, आकाश यादव सरया प्रथम वाराणसी, नंदलाल यादव उगापुर वाराणसी, रामचरण यादव खानपुर गाजीपुर आदि लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज किसान दिवस है। पूरे देश में चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आज आपको मालूम है जो गाज़ीपुर के अंदर जो हमारा धरना है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, वहाँ पर हम लोग बैठे हैं बहुत दिन से। यहाँ आने का मकसद अलग है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज आपके सांसद हैं, बनारस के सांसद हैं। हम देश में प्रांत प्रांत घूम के हर कहीं बोल के और उनको हमने हाथ जोड़ के कहा कि हमारी बात मानो, ये 3 बिल वापस ले लो, हमारे लिए नहीं है। जिस आदमी को डायबिटीज है उसको मीठा खिला रहे हो, हम कह रहे हैं हमें मीठा नहीं चाहिए, वो खिलाने में तुले हुए हैं। हम कह रहे हैं बिल जो ऐसे हैं कि जिस बिल से किसान बर्बाद हो जाएगा पर लागू करने पे तुले हुए हैं। उनकी दोस्ती अडानी से हो, अंबानी से, कहीं हमें मतलब नहीं होता। हमारा केवल कहना यहाँ आने का मकसद यह है कि आप लोगों ने उनको चुना, हो सकता है आपकी बात मान लें। बनारस के लोग मोदी जी से कहें कि मोदी जी, देश के किसानों ने VM सिंह को यहाँ पर भेजा है कहने के लिए कि आपके प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है आपने ताकत उनको दी, वो ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं फ़ायदा हो जाएगा। हमें फ़ायदा नहीं होगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों की समझ में अगर आ रहा हो तो आप अपने सांसद से कहिए कि भाई इनको वापस लो। हमें क्या चाहिए? जो आपने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था, C2 चाहिए, 50% प्रॉफिट चाहिए, MSP बढ़ाकर जो स्वामीनाथन ने कहा था, वो जो आपने वायदा किया था वो तो आपने लागू किया नहीं। जो वायदा नहीं किया वो लागू करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट को फ़ायदा होगा। कॉर्पोरेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो तो हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई। हमारा तो अपने किसानों में एक दूसरे के साथ जो है कि रोटी रोजी का कॉन्ट्रैक्ट है। हमारी जीविका चलने दीजिए। हमारे बच्चे आज खेती नहीं कर रहे मोदी जी। इसलिए यहाँ आने का जो मकसद है, आज गाज़ीपुर में भी हो रहा है, सिंगू बॉर्डर पे भी हो रहा है, टिकरी बॉर्डर पे भी हो रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और हम पूरे देश में, कल मुझे महाराष्ट्र में होना था, कल बॉम्बे में होना था, पर हमारे यहाँ क्या हुआ, रामपुर में, मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लोगों को रोक दिया, हज़ारों लोगों को रोक दिया गया, तो मुझे रुकना पड़ा। आज वही है कि आज किसान ठंड में, यहाँ तो आज गर्मी है ना, दिल्ली में तो कड़ाकेदार ठंड है, उसमें अभी हमारे साथी बोल रहे थे परमिशन नहीं मिली लाउड स्पीकर की।
हमें किसने परमिशन दे दी वहां पर? ऐसा लाउड स्पीकर चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है वहां से। क्या बात। तो आज हक मांगने से नहीं मिलेगा, हक छीनना पड़ेगा। ये हम लोगों को प्रण करना पड़ेगा। और एक एक आदमी ये ना कहे सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। देश में हर किसान का बेड़ा गर्क हो गया। किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता। आज जो खेती करता है उसकी शादी भी नहीं हो रही है। लड़की का बाप अपनी लड़की का हाथ चपरासी के बेटे को देने को तैयार है, किसान के बेटे को नहीं। आज ये हाल हो चुका है। इसका परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन दिल्ली से नहीं पूरे देश से आएगा और बनारस को पूरी भूमिका निभानी पड़ेगी इसके अंदर। सरकार कहती है कि ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के नाते किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा। जब से मोदी जी आए हैं उनकी मार्केटिंग और पैकेजिंग इतनी बढ़िया है कि हर चीज़ को जो आपके हित में नहीं भी हो तो आपको बेच देते हैं और वोट भी लेते हैं। कभी बालाकोट के नाम पे लेते हैं, कभी पुलवामा के नाम पे लेते हैं। और इस बार ही उन्होंने सोचा कि 3 कानूनों के नाम पर कॉर्पोरेट का फ़ायदा करा लेंगे। पर किसान इस बार खड़ा हो गया, पूरे देश का किसान खड़ा हो गया। हमने 27 अक्टूबर को पंजाब के किसानों को भी दिल्ली लेके हम आए। आपको मालूम है कॉल तो हमारी थी ना, 26-27 की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की थी, जिसमें किसान न्याय मंच भी एक हिस्सा है। तो हमारी कॉल हमारी थी। पूरे देश के किसानों को इकट्ठा किया। हमें कोरोना हो गया, हम पीछे हट गए, थोड़ा उसमें कमेटी से हट गए। पर आज मजबूती से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बताने के लिए मोदी जी आपका कहना कि कुछ चंद राजनीतिक पार्टियां बेवकूफ़ बना रही हैं, अगर वो इतनी असरदार होती तो सत्ता में वो होती, आप नहीं होते।